दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों पहले ही एपिसोड में आप सबने देखा कि सालार वदीमा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है और उसे देखने के लिए कुछ भी कर लेता है। आखिरकार वो वदीमा की दोस्त को पटा लेता है और उससे कहता है कि मुझे कैसे भी करके वदीमा के घर का एड्रेस दो और मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। सारे उसके दोस्त वदीमा के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पे सालार को तो मालूम नहीं होता कि उसका वालिद किस मिजाज का है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द वदीमा की शादी होने वाली है। लेकिन उस शादी से वदीमा बिल्कुल खुश नहीं है और आने वाले एपिसोड में शायद वदीमा कुछ ऐसा कदम उठाए जिसकी वजह से उसका वालिद उससे नाराज हो जाएगा और शायद उसे एक कमरे में बंद भी कर देगा। दोस्तों ये सारी चीजें अगले एपिसोड में ही दिखाई जाएंगी, क्योंकि वदीमा को तो पहले ही मालूम था कि उसका जो मंगेतर है वो एक किस्म का लालची इंसान है और साथ ही साथ वो घर भी एक जेल से कम नहीं है। वो अपनी वालदा को ये शिकायत करती है कि मैं एक जेल से निकलकर दूसरी जेल में जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर आप लोग चाहते क्या है। आप लोग मेरी खुशी चाहते हैं या आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बाबा से कैसे भी करके बात करें, क्योंकि मैं बाबा के सामने ये सब नहीं कहना चाहती। बेहतर यही होगा आप बाबा को समझाएं कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। वहीं अगले सीन में दोस्तों सालार बहुत परेशान होगा, क्योंकि वो जब घर आता है तो वदीमा का वालिद सालार और सालार के दोस्तों को अंदर आने नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सालार बस परेशान होगा कि किसी तरह वदीमा से मुझे बात करनी है। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में वो वदीमा से यूनिवर्सिटी में ही बात करेगा और कहेगा मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा कि मैं आखिर तुम्हारे पीछे क्यों हूँ। दोस्तों वदीमा तो थोड़ी देर के लिए सालार की बात सुन भी लेती है, लेकिन उसकी वालदा उसका पीछा करती है कि वदीमा कहाँ गई और उसके ऊपर नजर रखती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वदीमा की वालदा भी जानती है कि अब्दुल्ला किस मिजाज का इंसान है। अगर उसे जरा भी भनक पड़ गई कि वदीमा को यूनिवर्सिटी में कोई लड़का तंग कर रहा है तो वो हम दोनों की जान ले लेगा।